गुड इवनिंग टू ऑल। मैं राजीव गांधी युवा मित्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव गांधी युवा मित्र पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एक तो आपके कुछ कमेंट्स हैं उनके बारे में भी बात कर लूँगा। एक मैं बात करूंगा कि आज किसकी इंटरव्यू डेट आई है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि आपको रिज़ल्ट का कैसे मालूम पड़ेगा, और अगर किसी भी कैंडिडेट के बेरोज़गारी भत्ता आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। और इसके अलावा मैं ये भी बात करूँगा कि सर दो भर्तियां जो चल रही है वर्तमान में, एक तो चल रही है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक और एक राजीव गांधी युवा मित्र। इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है और किसको ज्वाइन करना चाहिए, और क्या ये दोनों अलग है या फिर दोनों एक ही है। ठीक है, इनके कार्य क्या रहेंगे, ओवरऑल एक वीडियो ठीक रहेगा। तो आप साथियों एंड तक बने रहिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जो आज जो मैसेज आए हैं वो 24 को दौसा डिस्ट्रिक्ट का मैसेज आया है ना। मेरे हिसाब से दौसा पूरा कवर तो नहीं है, लेकिन कुछ ब्लॉक्स के मैसेज आए हैं। 24 को दौसा का है। ठीक है, तो जिन भी भाइयों के मैसेज आए हैं प्लीज़ आपके अपने टाइम से विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इसेंशियल की कैटेगरी में यानी ज़रूरी की कैटेगरी में आ जाएगी 12th की मार्कशीट। उसको आप ज़रूर लेकर के जाएं और अपना इंटरव्यू और अपने इंटरव्यू स्थल पर टाइम से पहुंच जाएं, और देन आप इंटरव्यू पूरा सबमिट कर दें, है ना। पूरा इंटरव्यू अच्छे से दें और इंटरव्यू में और इसके अलावा एक आप आज जो मैसेज आया वो आया फलोदी मतलब जोधपुर ब्लॉक जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में फलोदी है ब्लॉक है, उसका मैसेज आया। तो उसके 23 को है ना। तो वो भी कैंडिडेट ध्यान रखें जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं, फलोदी से, जिन्होंने अप्लाई किया था फलोदी ब्लॉक से, तो उनके भी मैसेज आ चुके हैं। आप अपने फ्रेंड से या फिर किसी से भी या फिर अपना मैसेज भी चेक कर लें। अगर आपके पास में मैसेज आ गया है तो अपने टाइम से इंटरव्यू दे दें और आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर के जाएं। और जो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है, जो अतिरिक्त है, जैसे एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गया, स्काउट्स हो गया, वो तो आप ज़रूर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं, क्योंकि वो फिर जो आपके जेरोक्स होती है, सॉफ्ट जेरोक्स होती है, उनको वो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक ये बात है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो कुछ सरकार की जो योजना है उनको आप ध्यान से एक बार रीडिंग कर लें और फटाफट से एक बार नज़र से निकाल लें। योजनाओं के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखें। और बाकी करंट में जो चल रहा है, जो अपनी 2-3 विधेयक पास हुए हैं, तो उन विधेयक के बारे में भी आप ज़रूर उसके बारे में ध्यान रखें। विधेयक जो चल रहे हैं जैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ठीक है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, और आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन गिग वर्कर्स के लिए। ठीक है, और ये सारे विधेयक है, वो आप थोड़ा बहुत ध्यान रखें उनके बारे में। और उनका जो वीडियो है, मैं 50 क्वेश्चंस का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आप एक बार जब भी ट्रेन वगैरह में बैठे हो तो स्किप कर करके एक बार अपनी नज़र से निकाल लेना। ठीक है, एक ये इसके अलावा ये तो दो थे अपने जो आज मैसेज आए थे उनके रिगार्डिंग था। और दूसरे एक आपके कुछ कमेंट्स है, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। कमेंट्स में एक क्वेश्चन से ये आ रहा है कि सर हमारे जन आधार में डाटा गलत है। ठीक है, तो फिर कैसे अप्लाई करें, उसका क्या समाधान है। अगर आपके साथियों जन आधार में डाटा गलत है, आप महात्मा गांधी सेवा प्रेरक वाला फॉर्म भरने जा रहे हैं, ठीक है, तो जन आधार में अगर आपका डाटा गलत है तो आप उसमें सुधार ज़रूर होता है, सुधार ई मित्र वाले, या फिर आप खुद भी कर सकते हो ना। खुद एसओ आई डी में जन आधार को मैप कर दो, और मैप करने के बाद में जो भी आपके मतलब सही नाम है वो आप उसमें अपडेट कर सकते हो। अपडेट करोगे, खुद से करोगे, तो उसमें 50 रुपये का टोकन भी नहीं कटेगा। और अगर आप ई मित्र वाले के पास जाओगे तो वहाँ पर टोकन भी कटता है। वो ई मित्र आई डी से करता है और आप खुद अपने सिटीजन आई डी से करते हो, इसलिए तो आप उसको चेंज कर दो। चेंज करोगे तो वो पहला स्टेप आपके लोकल विलेज या जहाँ पर भी है आपकी सिटी है तो वहाँ पर जाएगा, वार्ड में, यानी कि आपके लोकल विलेज में जाएगा, सचिव यानी ग्राम सेवक जी के पास में जाएगा। और उसके बाद वो आपके अगर वहाँ से ओके कर दिया जाता है तो वो फिर आपके आ जाएगा, आपके उपखंड स्तर पर आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों लेवल से अप्रूव होने के बाद में वो जयपुर जाता है। ठीक है, तो अब इस बीच में अब देखो लंबा टाइम जाता है, तो एक बार आप भी फटाफट करिए। आप खुद जैसे आपने आज अपडेट किया, तो आज अपने ग्राम सेवक जी से फ़ोन पर बात करके भी आप उनको बोल दो कि सर मैंने ये किया है, तो एक बार मेरे फॉर्म भरना है, तो आप इसमें अपडेट कर दीजिए, ओके वेरीफाई कर दीजिए।
और उसके अलावा फिर आप उपखंड स्तर पर जाता है तो वहाँ पर भी चले जाइए और वहाँ से भी करवा दीजिए। मेरे हिसाब से आप दोनों लेवल अगर पास करवा देते हो तो फिर ऑटोमेटिकली जन आधार में कोई वो सही नाम दिखाने लग जाएगा, ठीक है, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तो एक तो जन आधार का इश्यू था। एक कमेंट ये भी आ रहा था कि सर हमारे पास में BSTC का वो है स्काउट सर्टिफिकेट, तो क्या वो चल जाएगा इसमें? हाँ जी हाँ, बिल्कुल इसमें चल जाएगा। अगर आपके पास में BSTC वाला है तो बिल्कुल चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। BSTC वाला होगा स्काउट्स गाइड वाला सर्टिफिकेट, वो इसमें चल जाएगा और उसके आपको प्राथमिकता भी मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा एक मैसेज ये भी आया था कि सर जो रिज़ल्ट आता है उसका कैसे मालूम लगेगा? तो साथियों, जब रिज़ल्ट आता है तो हमारे टाइम जो रिज़ल्ट आया था बाई मेल आया था, ठीक है, मेल ID से आया था, ठीक है। उसके बाद हमारी तो आपको पता है ट्रेनिंग हुई थी, तो ट्रेनिंग के लिए हमारे पास नॉर्मल मैसेज आया था। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मेल आए वो आए, जो भी है आप तीनों अपने पास रेडी रखिए ना, मेल और कॉल और मैसेज, इन तीनों में से किसी एक के माध्यम से आ सकता है। रिज़ल्ट की देखो, अब दौसा ज़िले का भी मैसेज आ चुका है, तो फिर अब एक जयपुर रहेगा। फिर मेरे हिसाब से अब थोड़ा फास्ट काम हो चुका है, तो कोई समस्या नहीं है, अब जल्दी आ जाएगा। बस इस महीने, मैं तो यही आशा करता हूँ कि इस महीने में कैसे भी करके अपने इंटरव्यू समाप्त हो जाएंगे तो फिर आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता, जल्दी आएगा फिर तो मतलब जल्दी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। हाँ, और एक कमेंट ये भी है कि सर हम बेरोज़गारी भत्ता ले रहे हैं या फिर हमारे बेरोज़गारी भत्ता आ रहा है या फिर कोई न कोई बेरोज़गारी भत्ते से रिलेटेड है। तो मैं एक तो छोटी सी बात बता दूं आपको कि 2 जगह पर एक कैंडिडेट रेगुलर अटेंडेंस नहीं दे सकता, ये तो नियम के खिलाफ है। 2 जगह पर एक कैंडिडेट रेगुलर अटेंडेंस नहीं दे सकता, ये तो नियमों के खिलाफ है। तो इसका करना क्या रहेगा? जैसे अभी किसी भाई ने बोला कि सर मेरा 29 अगस्त को ही शायद 29 अगस्त को ही मेरा 2 साल का बेरोज़गारी भत्ता समाप्त हो रहा है। अगर आपका 29 अगस्त को हो रहा है, समाप्त हो रहा है, यानी 2 साल की वैलिडिटी उसमें 2 साल तक ही मिलता है, तो फिर 29 अगस्त के बाद जो भी आप काम करोगे वो लीगल है, इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, वो लीगल काम है, ठीक है। तो आप तो निश्चित रहो कि बेरोज़गारी भत्ता मेरा 29 तारीख को बंद हो जाएगा, 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए आप तो टेंशन फ्री हो, आपका तो सीधा का सीधा कोई गलत वाला काम नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट बेरोज़गारी भी भत्ता उठा रहेंगे और जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का भी उठाएंगे, तो फिर वो गलत बात है, वो फिर आप गलती कर रहे हो तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ होती है। और रही बात कि आप आवेदन कर रहे हो तब बेरोज़गारी भत्ता चल रहा है तो स्टॉप हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप आवेदन जब कर रहे हो, आवेदन के दौरान आपका चयन होने तक तो कोई भी समस्या नहीं है। अगर चयन हो जाता है तो फिर आप अपने लिए जिम्मेदार हो। मतलब जैसे आज अभी अपन महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, आवेदन कर दिया तो आप और आपकी बेरोज़गारी भत्ता भी चल रहा है अभी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका चयन हो गया तो चयन के बाद में जो आपकी समस्या खड़ी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और एक ये भी है कि दोनों जो है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक और राजीव गांधी युवा मित्र, दोनों की दोनों अलग भर्तियाँ हैं, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। दोनों का विभाग भी अलग है, ठीक है, दोनों का सब कुछ अलग है। हाँ, अब आप बोलोगे कि सर वॉलंटियर्स का क्या हुआ? वॉलंटियर्स एक अलग चीज़ है, वॉलंटियर्स स्वैच्छिक है, उसमें क्लियर कट मेंशन है। वॉलंटियर्स स्वैच्छिक है, उसमें अपन ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे। हाँ, वॉलंटियर्स अगर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनना चाहता है तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि वो आवेदन करे, इंटरव्यू दे, और अगर उसका चयन हो जाता है तो वो अपनी ड्यूटी करेगा, ठीक है। तो इस वॉलंटियर्स के लिए महात्मा गांधी सेवा प्रेरक है, ये गलत बात है। वॉलंटियर्स के लिए नहीं है, ये महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है, ये सबके लिए है, ठीक है। इसमें ये है कि जिनके पास में पुराने कोई क्वालिफ़िकेशन है, जैसे पुलिस मित्र हो गया, SHG में कोई काम कर रखा है, या फिर कोई स्काउट्स गाइड्स का कोर्स कर रखा है, उसने सामाजिक क्षेत्र में कोई कार्य कर रखा है, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रखी है, तो उसको प्राथमिकता देनी, वो तो ऑब्वियस बात है। लेकिन राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स को इसमें पूरा प्राथमिकता देंगे या फिर, तो वो एक गलत बात है। हाँ, वॉलंटियर्स एक स्वैच्छिक काम है, अगर आप करना चाहते हो तो करो। और जिस दिन आपने ज्वाइनिंग किया था उसी दिन भी आपको यही बात बोली थी कि वॉलंटियर्स एक स्वैच्छिक काम है, सरकार अगर आपको पेमेंट देगी तो विभाग की तरफ से पेमेंट देने में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा कोई आदेश ही नहीं दिया वॉलंटियर्स के लिए कि उनको पेमेंट दिया जाएगा, तो फिर कह नहीं सकते कोई चीज़ है। अगर मैं तो सभी वॉलंटियर्स को यही बोलूँगा, जो राजीव गांधी युवा मित्र वाले वॉलंटियर्स है, वो सभी के सभी इस महात्मा गांधी सेवा प्रेरक वाली भर्ती का फॉर्म भरिए,
सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। अभी 29 अगस्त को इंटरव्यू हो जाएंगे और इंटरव्यू होने लास्ट डेट है, और इसके अलावा 4-5 से आपके इंटरव्यू चालू हो जाएंगे, और 4-5 से जब इंटरव्यू चालू हो जाए इंटरव्यू दे देना, और अगर चयन हो जाता है तो फिर अपने गांव में काम करना। काम लगभग हाँ दोनों का काम है वो लगभग सेम टू सेम है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। दोनों में सरकार की योजनाओं की जानकारी देना है, दोनों में सब कुछ सेम है लगभग, ठीक है। बाद वाला काम लेकिन ये है कि दोनों अलग भर्ती है, ठीक है। एक ये आपको ध्यान रखना है। यही था मेरे हिसाब से, मैंने सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है, बेरोज़गारी भत्ता वगैरह। यही था अपना आज का वीडियो, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी टाइप की अपन भर्तियाँ सूचनाएं देते रहते हैं आपको, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।